बहुत समय पहले की बात है। एक वीर और बहादुर राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के बीच न्याय और धर्म की मिसाल के रूप में प्रसिद्ध थे। राजा विक्रम की वीरता, दयालुता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक होते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा विक्रम को एक चुनौती दी, जो उनकी साहसिकता और समझ का परीक्षण करने के लिए थी। तांत्रिक ने राजा से एक बेताल को पकड़ लाने की मांग की, जो एक अद्भुत जीव था, जो हमेशा के लिए मृत था, लेकिन किसी शाप के कारण वह पेड़ से लटका हुआ था। यह जीव न केवल अद्भुत था, बल्कि उसके पास असीमित ज्ञान और बुद्धिमानी भी थी। राजा विक्रम ने बिना किसी संकोच के इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने राजपुरोहित से सलाह ली और जंगल की ओर चल पड़े, जहां बेताल का ठिकाना था। राजा विक्रम ने बहुत लंबे समय तक जंगल में यात्रा की और अंततः बेताल को एक विशाल पीपल के पेड़ पर लटकते हुए पाया। राजा विक्रम ने बेताल से कहा, तुम मेरे साथ चलो, तांत्रिक के पास चलते हैं। लेकिन बेताल ने राजा विक्रम से कहा, तुम मुझे पकड़ कर ले जाओ, लेकिन एक शर्त है। रास्ते में मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम सवाल का उत्तर ठीक से नहीं दोगे, तो तुम मेरी जंजीरों में बंध जाओगे। राजा विक्रम ने स्वीकार किया और बेताल को पकड़ लिया। जैसे ही वे चलने लगे, बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, एक नगर में दो मित्र रहते थे। एक की पत्नी बहुत सुंदर थी और दूसरे की बहुत दयालु। एक दिन दोनों मित्र आपस में लड़ने लगे। अगर दोनों में से एक को चुनना होता, तो तुम्हारा क्या निर्णय होता? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, मैं दयालुता को चुनता, क्योंकि सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, लेकिन दयालुता हमेशा स्थायी रहती है। बेताल हंसा और कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरी चपेट में आना होगा। विक्रम ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और चलने लगे। दूसरी कहानी। बेताल ने फिर एक और कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, जिसे अपनी पत्नी की ईमानदारी पर शक था। वह खुद को साबित करने के लिए एक परीक्षा लेता है। क्या तुम बताओगे कि वह क्या तरीका अपनाए? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, वह अपनी पत्नी से सच्चाई पूछ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा यह होगी कि वह खुद के दिल की सच्चाई को समझे, क्योंकि शक और विश्वास दोनों एक ही आदमी की आंतरिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। इस बार भी बेताल खुश हुआ, लेकिन वह जानता था कि विक्रम उसकी चुनौती को पूरा करेंगे। इसी तरह बेताल राजा विक्रम से कहानियां सुनाता और सवाल पूछता रहा। अंत में राजा विक्रम ने बेताल को तांत्रिक के पास ले जाकर उसे जीत लिया। तांत्रिक को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राजा विक्रम ने उसकी सभी चुनौतियों का सही उत्तर दिया। राजा विक्रम की साहसिकता और ज्ञान के सामने तांत्रिक हार मान गया और उसने बेताल को राजा विक्रम के पास भेज दिया। विक्रम ने बेताल को मुक्त कर दिया और उसकी शक्ति का सही उपयोग किया, जिससे उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का शासन हुआ। इस प्रकार विक्रम और बेताल की कहानी समाप्त हुई, जिसमें साहस, बुद्धिमानी और सत्य की जीत हुई।